नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा रूप की पूजा की जाती है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की स्वर्णिम घंटी घंटा सुशोभित रहती है। इसी कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य शांत किंतु उग्र रूप में राक्षसों के विनाश हेतु अद्भुत है। अब सुनिए उनकी विस्तृत कथा। भाग 1। हिमालय की कन्या और विवाह का प्रस्ताव। हम्म। प्राचीन समय में जब माता पार्वती राजा हिमालय के घर जन्मी तो उनका जीवन तप और भक्ति में बीतने लगा। वे अपने पूर्व जन्म सती की स्मृतियों से शिव को ही अपना पति मान चुकी थीं। एक दिन देवर्षि नारद राजा हिमालय के महल में आए और बोले, राजन, आपकी पुत्री अद्वितीय है। वह भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनने के लिए अवतरित हुई है। आपको उनके विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करना होगा। शिवजी का तपस्वी स्वरूप सुनकर राजा हिमालय और रानी मैना चकित हो उठे। उन्हें चिंता हुई कि क्या उनकी कोमल पुत्री एक भूत प्रेतों से घिरे व्याघ्र चर्मधारी फास जटाधारी तपस्वी को स्वीकार कर पाएगी। भाग 2। विवाह की तैयारी और शिवजी का विचित्र रूप। राजा हिमालय ने श्रद्धा से शिवजी को विवाह का निमंत्रण भेजा। जब विवाह का दिन आया तो भगवान शंकर बारात लेकर निकले, लेकिन उनकी बारात अद्भुत और भयावह थी। बैल पर सवार शिव, शरीर पर भस्म, गले में विषधर सर्प, भूत प्रेत पिशाच योगिनी गंधर्व और गण बारात में साथ, डमरू नगारों और अजीबो गरीब शोर से आकाश गूंज उठा। यह दृश्य देखकर रानी मैना और अन्य स्त्रियां भयभीत हो गईं। उन्होंने सोचा, ये कैसे वर हैं? हमारी पुत्री कैसे इनके साथ सुखपूर्वक रह पाएगी? भाग 3। पार्वती का चंद्र घंटा रूप। जब देवी पार्वती ने देखा कि बारातियों को देखकर सभी भयभीत हैं, तो उन्होंने अपने भीतर छिपे दिव्य रूप को प्रकट किया। उन्होंने अपना उग्र स्वरूप धारण किया। माथे पर स्वर्णिम अर्धचंद्र से युक्त घंटा चमक उठा। दसों भुजाओं में खड्ग, त्रिशूल, गदा, धनुष बाण और कमल जैसे शस्त्र प्रकट हुए। सिंही पर सवार होकर वे प्रकट हुई। मां का यह चंद्रघंटा रूप अत्यंत वीर, दिव्य और तेजस्वी था। उनकी गर्जना और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण वातावरण गूंज उठा। इस रूप को देखकर भूत प्रेत भयभीत होकर शांत हो गए। पूरा वातावरण दिव्य और मंगलमय हो गया। भाग 4। विवाह और दिव्य शक्ति का प्राकट्य। अब जब बारात स्थिर और मंगलमय हो गई, तब विवाह की रस्में पूर्ण हुई। माता पार्वती और भगवान शंकर का दिव्य मिलन संपूर्ण सृष्टि के लिए आनंद और कल्याणकारी बन गया। चंद्रघंटा माता के इस रूप ने सिद्ध कर दिया कि स्त्रियां केवल कोमलता का प्रतीक ही नहीं, बल्कि समय आने पर वे शक्ति और शौर्य का अद्भुत रूप भी धारण कर सकती हैं। भाग 5। असुरों का संहार और भक्तों का कल्याण। कथा आगे चलती है। जब महिषासुर और अन्य राक्षसों ने देवताओं को सताना शुरू किया, तब देवी ने चंद्रघंटा रूप में ही देवताओं की रक्षा की। उनके घंटे की ध्वनि से असुरों का नाश हुआ। सिंही पर सवार होकर मां ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया और असुरों का विनाश कर दिया। उनके रूप की आभा इतनी प्रखर थी कि दुष्ट राक्षस भयभीत होकर भाग खड़े हुए। भाग 6। उपदेश और महत्व मिट। मां चंद्रघंटा भक्तों को साहस, निर्भयता और शांति प्रदान करती हैं। उनकी पूजा से शत्रुओं का नाश होता है, भय और रोग मिटते हैं, मनुष्य के भीतर साहस और आत्मविश्वास का संचार होता है। समापन। सारांश पूरी होने के लिए धीमे में इस प्रकार मां चंद्रघंटा की कथा हमें सिखाती है, जब परिस्थितियां कठिन हो, जब जीवन में भय और संकट छा जाए, तब हमें अपने भीतर की शक्ति और साहस को जागृत करना चाहिए। जैसे मां ने अपने चंद्रघंटा रूप से भय को भगाकर सबको सुरक्षित किया, वैसे ही हम भी अपने जीवन में अडिग रहकर विजय पा सकते हैं।